हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछता है, उससे इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी, जो कि चाल दूरी से संबंधित चैप्टर है। और पिछले 4 वीडियो में हम लोग चाल दूरी के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, बहुत सारे सवाल बनाए हैं। अब चाल दूरी का ही एक पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित जितने सारे सवाल हैं उसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जितने सारे सवाल हैं हम लोग करेंगे। तो रेलगाड़ी में 2 कंसेप्ट पहले आप ध्यान रखिए, बाकी सारा चाल दूरी ही है। कि यदि कोई भी ट्रेन पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म इन सब को पार करे, एक केस तो ये हो गया। और पहला केस ये इस तरह का भी हो सकता है कि खंभा या कोई आदमी या पोल, कोई आदमी या पोल इन सब को पार करे। ट्रेन किसको किसको ट्रेन चलेगी तो या तो पुल आएगा, गुफा आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, इन सबको पार करेगी, या फिर खंभा, आदमी या पोल, इन सबको से संबंधित सवाल आते हैं। तो अगर कोई भी ट्रेन खंभा, आदमी या पोल को पार करती है तो जो दूरी हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई ही होता है, ट्रेन की लंबाई। लेकिन जब भी पुल, गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करे तो हमारा दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल, गुफा या प्लेटफॉर्म की लंबाई। पुल कहिए या गुफा कहिए या प्लेटफॉर्म, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा दूरी निकल जाएगा। यही कंसेप्ट है। बाकी तीनों चारों, बाकी जो चाल दूरी का कंसेप्ट वही लगेगा। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखिए। ऐसे जो पॉइंट आएगा इसमें मैं बता दूंगा, लेकिन उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सारे एग्जाम के लिए उसमें बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। चलिए देखिए, समझते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अभी हम बताएं, हमको निकालना है कितने समय निकालना है। समय के लिए क्या क्या चाहिए? दूरी और चाल। तो जब भी व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई ही। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 150 मीटर, यानी कि 150 बटा में चाल कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दूरी जो है मीटर में है, लेकिन चाल में ये जो दूरी आया है किलोमीटर में। चाल दूरी बटा में समय ही होता है ना, तो जो दूरी है किलोमीटर में आया है, समय घंटा में है। तो यहाँ पर दूरी किलोमीटर में है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई जो ट्रेन की दिया है मीटर में दिया है। या फिर इसी को आप किलोमीटर में बदल लेते हैं, लेकिन इसको बदलिए, आसानी से हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा समय हो गया। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा में चाल। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लिए। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 से क्या हो गया? ये 10 मर्त में, यानी कि 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वह आदमी को क्या करेगी? पार कर जाएगी। क्लियर है? अब चलिए, यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल नहीं आता है या यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है, जरूर जाके पिछला वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है 4 वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में बेसिक चीज़ें बताई गई है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक सिग्नल को 25 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई बताना है। देखिए, सिग्नल यानी खंभा हो गया एक, तो जब खंभा को पार कर रही है तो दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई ही होगा। और यहाँ पर हमको लंबाई पूछ ही रहा है। वैसे भी अगर क्वेश्चन में चाल और समय दिया है तो क्या मिसिंग है? दूरी। तो दूरी ही निकालना होगा। तो दूरी की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई ही होगा, क्योंकि खंभा को पार कर रहा है। तो चाल गुणा समय कर दीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा है, समय यहाँ पर घंटा में है, यहाँ पर समय सेकंड में है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 5/18 से गुणा करते हैं और गुणा समय कितना है? 25 सेकंड कर लीजिए। 18 दूनी 36, तो क्या हो गया हमारा? दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई हो गया 25 में 5 दूनी 10, यानी कि 250 मीटर। दूरी क्या हो गया? 250 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगा ना जब खंभा को पार करेगा तो। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत आसान चैप्टर है। यदि चाल दूरी आप समझे हैं तो उसी से रिलेटेड सारा कुछ है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को वह 10 सेकंड में पार करता है तो प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? अब बताइए, प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए पहले उसको क्या चाहिए? समय पूछ रहा है, तो चाल और दूरी चाहिए ना। समय हमको पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा में चाल। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी क्या होता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। अभी मैंने बताया। तो दूरी की जगह पे क्या करेंगे? 55 प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई। अब बताइए कैसे निकलेगा? ट्रेन की लंबाई
जब एक खड़ा व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है तो हम 36 दूरी हो गया, सॉरी चाल हो गया, 5/18 कर दिए, मीटर पर सेकंड बदल गया क्योंकि यहाँ पर 10 सेकंड में था और गुणा 10 कर दिए। तो जब आदमी को पार करेगी तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल लेंगे, ट्रेन की लंबाई तो क्या हो गया हमारा 10 में 10 से गुणा किए 100 मीटर। और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर निकल गया तो दूरी क्या हो जाएगा 55 + 100। और चाल कितना है, चाल तो ऑलरेडी दिया हुआ है 36, तो 36 गुणा 5/18 कर लेंगे तो ये फिर 2 हो गया 10, 10 यानी कि 155/10 मतलब 15.5 सेकेंड। कितना लगेगा 15.5 सेकेंड में वह क्या करेगी 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो क्लियर है। पहले क्या दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर खड़ा व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ से हमने लंबाई निकाल लिया और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दिए तो दूरी निकल गया। और चाल तो यहाँ पर फिर दिया हुआ है तो दूरी बटे में चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल कीजिए। अब देखिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का जरूर ट्राई कीजिए। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड से 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए क्या कर रहा है, अब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड से 180 मीटर लंबे, कितनी देर में, यानी कि समय पूछ रहा है। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो समय क्या होगा, दूरी क्या होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो इसमें तो और आसान है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई दिया हुआ है तो जोड़ दीजिए और बटा में चाल कर दीजिए। रेलगाड़ी की चाल कितना है 30, और ये मीटर में था, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में है भी तो यूनिट भी नहीं बदलना है। 30 कर दिए तो ये कितना हो गया 360, 270 और 180 कितना हो जाएगा 8 7 15, तो सॉरी 450 हो जाएगा ना 30, ये 15 बार में यानी कि 15 सेकेंड। हमारा टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड। तो इसमें तो ट्रेन की लंबाई भी दे दिया था, पुल की लंबाई भी दे दिया था, हमको निकालना था क्या कितनी देर में, यानी कि हमको समय निकालना है। जब समय निकालना है तो दूरी और दोनों दूरी बटा में चाल करेंगे और रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे और बटा में हम चाल कर देंगे, दूरी बटा में चाल, समय निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करे तथा खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की चाल बताएं और साथ ही साथ रेलगाड़ी की लंबाई भी बताना है। अब चलिए बनाते हैं। हमको चाल के लिए क्या चाहिए, रेलगाड़ी की चाल बताना है तो दूरी बटा में समय। तो ये क्या कह रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करता है तो दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को कितने सेकंड में पार करता है 14 सेकंड में पार करता है। और खड़ा व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है, यानी कि ट्रेन को कितने समय में पार करता है 10 सेकंड में। अब बताइए, खुद से सोचिए कि जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन को 14 सेकंड में पार करता है दोनों मिला करके, और केवल ट्रेन को 10 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करता होगा केवल, जब दोनों मिलाकर 14 सेकंड में पार करता है और सिर्फ ट्रेन को 10 सेकंड में पार करता है तो मतलब प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में ही पार करेगा ना। तो प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर और समय हो गया 4 सेकंड, तो 50 बटा में 4 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 25 बटा में 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, चाल निकल गया। कैसे कि ध्यान समझिएगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को मिलाकर 14 सेकंड में पार कर रहा है, सिर्फ ट्रेन को 10 सेकंड में यानी कि 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जा रहा है, 50 मीटर दूरी को कवर कर जा रहा है। 4 सेकंड में कितना कवर दूरी कर रहा है 50 मीटर, तो 50 बटा में 4 कर दिए तो चाल निकल गया 25 बटा में 2। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, चाल तो हमारा निकलिएगा 25 बटा 2। अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जब आदमी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगा, तो आदमी को कितने समय पार करता है 10 सेकंड में, तो 10 गुणा 25 बटा में 2 यानी कि 2 से 10 5 बार में 5 में 25 से गुणा कर दिए 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो गई 125 मीटर और चाल जो था 25 बटा में 2। तो समझे ना कि जब दोनों को मिलाकर के 14 सेकंड पार करता है, सिर्फ ट्रेन को 10 सेकंड में, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में, तभी 14 होगा। तो प्लेटफॉर्म यानी कि 50 मीटर को वह 4 सेकंड में जाता है, तो दूरी में चाल से भागा दे दिए, दूरी में सॉरी समय से भागा दे दिए, चाल निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है।
ट्रेन की लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है 200 मीटर। अब देखिए अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी क्या होगा, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमको मालूम है 200 मीटर, 200 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, उसको हम क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म में लिख देते हैं प्लेटफॉर्म। अभी दोनों मिलाकर दूरी हो गया, और दूरी एक चाल गुणा समय भी करेंगे तो दूरी निकलेगा ना, लेकिन डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा है, चाल में जो टाइम है वो घंटा है, और यहाँ पर सेकेंड है, तो पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, गुणा 30 सेकेंड। अब चलिए 6 से 3 मर्द में और 6 से 10 मर्द में, 3 से ये 10 मर्द में, यानी क्या हो गया 500 मीटर। अब ये 500 मीटर कुल दूरी हुआ, इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, हमको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। तो 500 में से 200 मीटर को हम घटा लिए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 300 मीटर। लंबाई क्या हो गया प्लेटफॉर्म की 300 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए ये सवाल जो है थोड़ा सा पिछले से टाइप इसमें चेंज हुआ है। क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो वस्तु गतिशील हो गई, एक ट्रेन भी गतिशील हो गया और एक व्यक्ति भी गतिशील हो गया। और जब भी दो वस्तु गतिशील होता है तो क्या होता है, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कि सापेक्ष चाल निकालते हैं। और सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो क्या करते हैं, अंतर करते हैं, और जब दोनों विपरीत दिशा में जाता है, विपरीत दिशा में, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर विपरीत दिशा में जाता तो क्या करते, सापेक्ष चाल में योग कर देते, जोड़ देते। अगर एक ही दिशा में जाएगा तो अंतर कर देंगे, और विपरीत दिशा में जाएगा तो जोड़ देंगे। अब चलिए, तो इसमें क्या कहा रहा था कि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, व्यक्ति जो है रेलगाड़ी की अपनी ही दिशा में जा रहा है, तो हमको क्या समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही होगा। दूरी हमारा हो जाएगा ट्रेन की लंबाई 300 बटा में सापेक्ष चाल। बताइए अब क्या होगा, सापेक्ष चाल हम दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस, सॉरी घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है ना। तो सापेक्ष चाल, जब दो वस्तु गतिशील हो तो चाल की जगह पे क्या रखते हैं, सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर रखेंगे दूरी बटा में सापेक्ष चाल। अब दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हमारा व्यक्ति को पार कर रहा है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ट्रेन की लंबाई ले लेंगे। तो दूरी हो गया हमारा 300 मीटर, और सापेक्ष चाल घटा लिए तो 36। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना, 5/18, 18 से ये 2, तो 5 दूनी 10, 10 से ये क्या बार में कट गया, 30 बार में, यानी कि 30 सेकेंड। उस आदमी को कितने समय में पार करेगी, 30 सेकेंड में पार करेगी। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने देर में पार करेगी। विपरीत दिशा कह दिया, कंसेप्ट वही है, आदमी ही है। अगर प्लेटफॉर्म या पुल रहता तो क्या करते हम, प्लेटफॉर्म या पुल रहता तो दोनों को लंबाई जोड़ा जाता है, या फिर कोई दूसरी ट्रेन ही रहती और कोई दूसरी लंबी ट्रेन ही पार करे एक दूसरी ट्रेन को, तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर गतिशील व्यक्ति है, इसलिए हम क्या करेंगे, दूरी हमारा वही हो जाएगा 150। अब दोनों विपरीत कह रहा था तो जोड़ देंगे ना, 54 और 6 60, और गुणा 5/18। दूरी बटा में क्या कर दिए, चाल। समय ही पूछ रहा है कितने देर में, यानी कि समय पूछ रहा है 6 से 3 मर्द में और 6 से ये 10 मर्द में। तो क्या हो गया, 150 गुणा 3 बटा में 50, 50 से ये 3 मर्द में कट गया, 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेकेंड। वह यात्री को कितने देर में पार करेगी, 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो क्या कह रहा है ये देखिए, 190 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हो गई और दोनों का चाल दिया हुआ, यानी कि दोनों गतिशील है कि चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितनी समय में पार करेगी। समय निकालना है, दो वस्तु गतिशील है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में सापेक्ष चाल, और यहाँ पर दूरी क्या होगा, दोनों वस्तु लंबी ही है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे, 190 प्लस 230, और बटा में चाल की जगह पे सापेक्ष चाल, और एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटा लेंगे ना, 55 में से हम 35 को घटा लेंगे, गुणा 5/18, यानी कि जोड़िए इसको, 0 9 3 12 3 4 बटा में ये 20 गुणा 5 और 18 जो नीचे था उसको ऊपर भेज दिए,
तो क्या हो जाएगा, ये 2 से चला गया 21 बार में, और 21 गुणा 18/5 हो जाएगा हमारा। इसका कैलकुलेशन अब आप कर लीजिएगा, 21 गुणा 18/5। तो समझ गए, दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या किए हम, जोड़ दिए, तो दूरी हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तु लंबी है। जब दोनों वस्तु लंबी है तो दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे। अब व्यक्ति के तुलना में क्या था कि व्यक्ति का डिस्टेंस जो था बहुत कम जगह रोक ले रहा था, डिस्टेंस बहुत, मान लीजिए व्यक्ति क्या होगा, इतना दूर में खड़ा रहेगा। बाकी जो ट्रेन जो है दोनों लंबी है, तो दोनों लंबी वस्तु की दूरी को जोड़ देंगे। और जब दो वस्तु गतिशील होता है तो सापेक्ष चाल लेते हैं, एक ही दिशा में रहता है तो घटाते हैं, और विपरीत दिशा में रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, और यूनिट का ध्यान देंगे। अगर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में है, अब बदलने की जरूरत है तो बदल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करे तो दूसरा की चाल बताएं। इसमें क्या दिया है, दोनों की लंबाई दे दिया है, तो दूरी हमारा क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिए, 100 और 120, 220 मीटर हो गया। अब एक दूरी के निकालने का और तरीका क्या है कि सापेक्ष चाल कर लेंगे। 50 प्लस दूसरा ट्रेन की नहीं मालूम है, x मान लिए, दूसरा ट्रेन का मान लिए x, 50 प्लस x, ये सापेक्ष चाल हो गया। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, और विपरीत दिशा में आएगा तो सापेक्ष चाल जुटता है। 6 सेकंड में ना, तो गुणा टाइम कर देते हैं। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, और तब फिर हम समय से गुणा करेंगे 6 सेकंड से। 6 से 3 बार में चला गया, अब क्या हो जाएगा, 220 गुणा 3 और बटा में 5, इधर क्या हो जाएगा 50 प्लस x। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 और 4 44, अब 44 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। 50 प्लस x बराबर 132, तो x कितना हो जाएगा, 132 में से 50 घटा लेंगे, 2 हो गया, और 13 में से 5 घटा 8, यानी कि दूसरी ट्रेन जो होगी वो कितनी लंबी होगी, 82 मीटर लंबी होगी। क्लियर है। हम क्या किए हैं, सापेक्ष चाल निकाले हैं पहले, 50 प्लस x, और चाल गुणा समय दूरी के हम बराबर कर दिए हैं। दूरी क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 120 मीटर, दोनों की दूरी को जोड़ देंगे। टाइप थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। देखिए अब कराएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में जाने वाले 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। पहले समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। 30 किलोमीटर की चाल है ना, एक रेलगाड़ी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है, देखता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। देखिए यहाँ पर किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है। तो जब भी व्यक्ति, खंभा, पोल ये सबको पार करता है तो क्या लिया जाता है, व्यक्ति पोल या खंभा को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही हमारा दूरी हो जाती है। लेकिन दो वस्तु गतिशील है, जब व्यक्ति गतिशील ट्रेन में बैठा है, इसका मतलब ट्रेन का जितना चाल होगा उतना व्यक्ति का भी चाल होगा। तो जब दो वस्तु गतिशील रहेंगे तो चाल के जगह पर किसका यूज करते हैं, सापेक्ष चाल का। तो सापेक्ष चाल में क्या हो जाएगा हमारा, पहला के चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब तेज गाड़ी होगी, अच्छा विपरीत दिशा का आ रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 और प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x। अब ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही माने हैं, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। और इसमें अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, अब अगर सेकंड से गुणा कर देते हैं, यानी कि टाइम से गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। और दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। जब भी व्यक्ति पोल, खंभा आदि को पार करे तो दूरी हमारे ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो जो रेलगाड़ी पार कर रही है उसी की लंबाई हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर चाल क्या माने हैं, x माने हैं। आप सोल्व कर लीजिए, इससे 2 बार में, और 5 से कितने बार में चला जाएगा, 40 बार में, और 40 में 2 से गुणा कीजिए, 80। 30 प्लस x इजिकल टू 80, तो x क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस 80 में से 30 घटा 50, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्यों किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि x को हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही माने हैं, तभी ना 5/18 से गुणा किए हैं तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदला। तो क्लियर है। जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो हम क्या समझेंगे कि व्यक्ति को या पोल को या खंभा को पार करेगा या पेड़ को पार करेगा, तो जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और दो वस्तु गतिशील है, एक तो ट्रेन और दूसरा भी ट्रेन में बैठा, जो गतिशील ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, तो जितना ट्रेन का स्पीड होगा उतना ही गतिशील
और उस व्यक्ति का भी स्पीड होगा। तो जब भी दो वस्तु गतिशील होता है तो हम चाल की जगह पे लेते हैं सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल में और समय से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। चाल गुणा समय दूरी होता है ना, तो दूरी के बराबर कर दिए और यहाँ से हम x के मान निकाल लिए, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी टाइप का है और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में चल रही। अब जैसे ही विपरीत दिशा में कहता है तो सापेक्ष चाल में चाल क्या होता है, जुट जाता है, और विपरीत दिशा कहेगा तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, घटा लेंगे। तो 30 में से 58 को पहले घटा लीजिए, यानी कितना हो गया, 30 20 50 28 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट लिख देते हैं और इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। 28 गुणा 5/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। कह रहा है ये तो हमारा चाल हो गया, चाल की जगह पे क्या यूज किए हैं, सापेक्ष चाल। 58 में से 30 को हमने घटा लिया है तो कितना बचा, 28। अब इस 28 को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। क्यों बदले हैं, क्योंकि टाइम दो हमारा 18 सेकंड में दिया है। कह रहा था एक ही दिशा में चल रही है, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो हमेशा धीमी गति वाली ही कोई ना पार करेगी तेज रेलगाड़ी। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, अब व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन को पूरा तो पूछ कह नहीं रहा है। ट्रेन को पार करने से हमको मतलब नहीं, हमको व्यक्ति पार कर रहा है। तो व्यक्ति जब भी पार करेगा तो दूरी हमारा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। और दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणा समय। और जब दो वस्तु गतिशील है तो चाल की जगह पर क्या लेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं, एक ही दिशा में रहेगा तो घटेगा और विपरीत दिशा में रहेगा तो जुट जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 18 से गुणा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया दूरी, यानी कि दूरी मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई। और जो ट्रेन पार कर रही है, तेज वाली पार कर रही है ना, उसी की लंबाई निकलेगा। 18 से 18 कर गया और ये हो गया 8 × 40 और 10 × 2 10 × 4 14, इतना मीटर। अब क्यों मीटर में आया, क्योंकि हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए थे। समझ गए, इस टाइप के सवाल आराम से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अब ये सवाल देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, फिर आ गया, ट्रेन को नहीं पार कर रहा है। ट्रेन को पार करने वाला अगर एक गतिशील ट्रेन है, दूसरे गतिशील ट्रेन को पार कर रहा है, तो इस टाइप के सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। तो उसमें क्या था कि दोनों के ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेते थे दूरी की जगह पे, क्योंकि दोनों लंबा चीज एक दूसरे को पार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। हालांकि व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, लेकिन ट्रेन के पार करने के लिए नहीं कह रहा है, व्यक्ति को पार करना है। तो व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो कितनी देर में पार करेगी, देर यानी कि टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 100 मीटर, और चाल की जगह पे लेंगे क्या, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कैसे लेंगे, पता करेंगे पहले विपरीत से कि एक ही दिशा में। तो अपने आगे, यानी कि ट्रेन यहाँ पर है तो अपने आगे जा रही है, एक ट्रेन है तो आगे, यानी कि दोनों के एक ही दिशा है ना। ऐसा नहीं ना कि आगे है मान लीजिए और ये पीछे है, तो ये इधर जाएगी और वो उधर जाएगा, तो थोड़े कभी पार कर पाएगा। तो 100 बटा में सापेक्ष चाल ले लेंगे, 54 और 36 का अंतर, 54 और 36 का अंतर कर लेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और यहाँ पर जो दूरी हमारा दिया है मीटर में है, और चाल में दूरी क्या है, किलोमीटर में है। तो पहले इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलिए, 5/18 से गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 20 बार में, और ऊपर 18 चला गया, और 54 में 36 घटा, तब भी हमारा 18 ही है। 18 कट गया, यानी क्या बचा, 1। तो चूंकि हम क्या किए थे, 1 मीटर प्रति सेकेंड लिए थे, तो हमारा 1 सेकेंड आंसर भी हो जाएगा। 1 सेकेंड में उस व्यक्ति को, सॉरी 1 कहाँ से, ये 20 भी तो है, ऊपर में 20 भी तो है, 20 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। 20 सेकेंड में दूसरी ट्रेन उस बैठे व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ये इस टाइप के कंसेप्ट समझ गए कि जब भी अगर तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति को अगर पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेंगे। और जो धीमी रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी वही व्यक्ति की भी चाल हो जाएगी। जब दो वस्तु गतिशील रहेंगे तो चाल के जगह पे किसका यूज करते हैं, सापेक्ष चाल। और विपरीत दिशा रहेगा तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं सापेक्ष चाल निकालने के लिए, और एक ही दिशा रहता है तो चाल को घटा देते हैं।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इससे संबंधित हम लोग चाल दूरी में कंसेप्ट सारे पढ़े हैं, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जरूर जाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप के हम आपको पहले एक सवाल बताएंगे और फिर आप दूसरा सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन के बारे में हम लोग कंसेप्ट चाल दूरी के वीडियो में बहुत सारे पढ़े हैं। तो क्या करा था, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे बेंगलोर से छूटती है और 9 बजे पर धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलोर पहुंचती है। तो किस समय पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे? पहले समझते हैं क्या कह रहा है। बहुत सारा इस तरह का सवाल बनाए हुए हैं। बेंगलोर, उसमें डिस्टेंस दिया रहता था और स्पीड भी दिया रहता है, इसमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ टाइम दिया है। बेंगलोर से कर्नाटक एक्सप्रेस कितने बजे चलती है? 5 बजे, और पहुंचती कितने बजे है? 9 बजे। इसका मतलब कितना टाइम लगा इसको जाने में? 4 घंटा। इधर से जाने में 4 घंटा लगा कर्नाटक एक्सप्रेस को। कितना टाइम लगा है? 4 घंटा। और उधर से जो धर्मावरम, उधर से जो कुर्ला एक्सप्रेस है, कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ, कितना टाइम लगा कुर्ला को जाने में? यहाँ से इधर जाने पे, इस स्टेशन पर जाने में 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख देते हैं। आप समझिए, जब दोनों का टाइम हमको मालूम है तो अगर समय का अनुपात जो होता है चाल के अनुपात के विपरीत होता है, यानी कि अगर समय के अनुपात को उल्टा कर लें तो चाल का अनुपात निकल जाएगा। निकाल लेते हैं। चाल का अनुपात क्या हो गया हमारा? चाल का अनुपात हो गया, उल्टा कर देंगे ना, ये कर्नाटक एक्सप्रेस है और ये हो गया कुर्ला। तो कर्नाटक का जब 4 घंटा टाइम लग रहा था तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं और इसका यहाँ पर लिख देते हैं। उल्टा कर दिए, टाइम को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? चाल निकल जाएगा। अब इसको 2 नीचे में है, उधर ले जाकर गुणा कर लीजिए, क्योंकि एलसीएम लेकर के 2 से गुणा कर दीजिएगा तो ही ना हो जाएगा 7:8। इसका मतलब एक का चाल मान लेते हैं 7 है कर्नाटक वाला का, तो कुर्ला एक्सप्रेस का क्या है? 8। अब बताइए, अब टाइम हमको मालूम है कि ये जो है 4 घंटा लेता है, यानी कि 7 चौके 28 किलोमीटर हो गया। 4 घंटा लेता है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी 28 किलोमीटर है दोनों के बीच की। दूरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं 28 किलोमीटर है। तो इधर से भी गुणा करेंगे तो 28 किलोमीटर आएगा। अब चलिए क्या करते हैं, हमने चाल दूरी में आपको बताया है कि सापेक्ष चाल कितने समय पर मिलेगी, किस समय पर मिलेगी, टाइम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दूरी बटा में चाल करते हैं, सापेक्ष चाल करते हैं जब 2 वस्तु गतिशील होगा तो। लेकिन एक ही समय पर, चूंकि ये 5 बजे चला है और ये किधर से उधर से कितने बजे चला है? 7 बजे चल रहा है, तो कितने घंटा लेट से चल रहा है? 2 घंटा लेट से चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि 2 घंटा चला लेते हैं हम। तो 2 यानी कि 5 PM से 7 PM आने में यह कितना दूरी तय कर लेगा? तो स्पीड मान लिया है 7 और टाइम हो गया हमारा 2 घंटा, तो 7 × 2 यानी कि 14 किलोमीटर। तो ऑलरेडी यह 14 किलोमीटर पहले से चल चुका है। हम दूरी मान लेते हैं क्या? दूरी बराबर 7/2 कर्नाटक का, और कर्नाटक का चाल कितना है? 7/2, और समय कितना लेता है? 4 घंटा। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, और उसमें 8 से अगर गुणा करते हैं, चाल है तो टाइमिंग उसका कितना है? 7/2। और यहाँ पर हमारा, अच्छा सॉरी 7/2 नहीं, ये 7 ना है चाल, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो दूरी 7 × 4 बराबर 28 किलोमीटर। हम क्या किए, इसको माने हैं, ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये रेशियो में ना है, लेकिन हम इसको 7 ही मान लेते हैं। तो 7 में 4 से गुणा करेंगे चाल में और समय से, तो दूरी निकल जाएगा 28 किलोमीटर मान लिए। अब 28 किलोमीटर में से ये 14 किलोमीटर तो ऑलरेडी पहले से चल चुका है। तब हम आपको बताया है कि जब भी समय निकालना होगा तो दूरी बटा में चाल करते हैं। तो कब का दूरी? एक ही समय का दूरी, यानी कि 7 बजे इसको मिला दिए और 7 बजे ये भी इधर चल रहे हैं, यानी कि एक ही समय पर दोनों के बीच की दूरी बटा में सापेक्ष चाल। अब चूंकि विपरीत दिशा में था तो सापेक्ष चाल क्या होगा? जुट जाएगा। तो 8, 7, 15 लिख देंगे यहाँ पर सापेक्ष चाल। और दूरी के बारे में समझिएगा कि एक ही समय पर दूरी, यानी कि इधर भी अगर ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है,
तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको 7 बजा लेंगे, इसको तो पीछे नहीं कर सकते हैं, इसी को ना आगे करेंगे। तो 7 बजे यानी कि एक ही समय पर दोनों के बीच की दूरी निकलना है, एक ही टाइम पर। 7 बजे अगर होगा ये है 7 बजे, तो इसको भी 7 बजे करना है। अगर ये मान लीजिए 10 बजे चलता है तो इसको भी हम 5 घंटा पहले चला लेते। तो एक ही समय पर दोनों के बीच की दूरी यानी कि 28 में से 14 घटा लिए, 14 किलोमीटर बटा में सापेक्ष चाल 8 7 15, यानी क्या हो गया 14 बटा में 15 घंटा। क्या होगा 14 बटा में 15 घंटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 14 बटा में 15 घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुणा कर देंगे तो 14 चौके 56 मिनट, यानी कि 7 बजे के 56 मिनट बाद, मतलब 7 बज करके 56 बजे, 7 बज करके 56 PM पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर समझे? क्या किए हम 5 PM पे चल रहा था, ये 9 PM पे चल रहा था, दोनों के बीच का टाइमिंग हमारा हो गया 4 घंटा। और इसका ये 7:30 बजे चला है, 7 बजे चला है और 10:30 बजे पहुंचा है, यानी कि ये 3.5 घंटा ले लिया, यानी कि 3.5 को तोड़ेंगे तो 7/2 आ जाएगा। तो ये समय था, तो चाल क्या हो जाएगा हमारा उलट जाएगा, इसका टाइम इसमें ला दिए, उसका टाइम उधर लेके चले गए, तो चाल का अनुपात निकल गया 7:8। अब 7 जब 8 निकला है चाल का टाइम, तो 7 में इसके टाइम से गुणा कर दिए तो दूरी 28 किलोमीटर, उसको मान लिए हम 28 किलोमीटर है। अब क्या करेंगे, जब मिलने का समय निकालना होता है, तो आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में कि जब भी 2 गतिशील वस्तु रहेगी, एक दूसरे की ओर आएगी और मिलने का समय पूछेगा, तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। और एक ही समय पर, मेन यही है कि एक ही समय पर दोनों के बीच की दूरी, तो ये 5 बजे चल रहा था, ये 7 बजे चल रहा था, तो पहले हम 2 घंटा ये चल लिया होगा, तो यहाँ पर आ गया होगा ना 7 बजे। तो 7 बजे अब एक ही समय पर जब दोनों चलना स्टार्ट करता है, तो दोनों के बीच की दूरी ये 14 किलोमीटर पहले चल चुका है, पूरा 28 किलोमीटर माने हैं, 28 में 14 घटा दिए 14। अब 14 में क्या किए, सापेक्ष चाल से भागा दे दिए, तो सापेक्ष चाल क्या होगा 7 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा था। 28 में 14 बटा में 5 15, अब 14 बटा में 15 गुणा 60 कर दिए, 14 चौके 56 मिनट हमारा आंसर हो गया। तो 56 मिनट क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ। अब 7 बजे के 56 मिनट बाद ना, यानी कि 7 बज करके 56 मिनट पर दोनों हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग अब कर लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में नाव धारा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद चाल दूरी, नाव धारा और रेलगाड़ी से संबंधित जो विविध प्रश्न होंगे, विविध प्रश्न, मिसलिनियस प्रश्न जो अक्सर आते रहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ करके पूरे चाल दूरी के हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।